जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये बेसिकली हिंदी साहित्य को लेकर के है। अभी जब हम लोग रविवार को गोरखपुर सेंटर पे 1-to-1 डिस्कशन कर रहे थे, मेंटरशिप कर रहे थे, तो बच्चों के डाउट थे हिंदी साहित्य को लेकर के। बेसिकली डाउट ये था कि क्या अभी भी ऐसा समय है या क्या ऐसा हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो बचे 7 महीने आपके पास हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो क्या हम इन 7 महीने में फिर से हिंदी साहित्य तैयार कर सकते हैं। देखो 7 महीने का समय नो डाउट आपके पास पर्याप्त है हिंदी साहित्य को तैयार करने का, लेकिन ये एक सच्चाई भी है, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं कि जनवरी के बाद कोई ऑप्शनल बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ऑप्शनल पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जनवरी जो स्टार्ट होगा तुरंत आपको लगेगा यार करंट कर लेते हैं, आप जीएस की तरफ भागेंगे, सीसैट की तरफ भागेंगे, ये वो। ठीक है, मेंस की आंसर राइटिंग कर लीजिए, जीएस की वही बहुत ज़्यादा है, तो हिंदी साहित्य ऑप्शनल कहाँ आप वहाँ पे तैयार करने लग पा रहे हैं। ठीक है, गोल्डन रूल तो यही होता है कि अगर आपको 2025 में अटेम्प्ट देना था तो 2024 के मेंस तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट होना चाहिए। और जब मैं बात बोल रहा हूँ कंप्लीट होना, तो कंप्लीट होने का मतलब आपने न केवल पढ़ा हो बल्कि उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हो, साथ ही साथ आपका शॉर्ट नोट्स वगैरह लेकर के तैयार हो, उस पर क्या नाम है उसको समीक्षात्मक कंटेंट आपका तैयार हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से तैयार होनी चाहिए थी, लेकिन अब नहीं तैयार हुआ है अभी तक। तो अब क्या तैयार कर सकते हैं? देखो, करने वाले तो कर ही लेते हैं और नहीं करने वाले इसके बाद भी नहीं करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो लोग करता है उसी का सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, बाबा रामदेव भी बोलते हैं करने से होता है। अब आपको करना क्या है, बात आती है कि अब कैसे किया जाए बचे महीनों में। तो उधर के 5 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई हटा देते हैं। इधर हम लोग नवंबर और दिसंबर पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, तो नवंबर दिसंबर 2 महीने आपके पास बचे हैं जिसमें आप हिंदी साहित्य को सही से पढ़ सकते हो। अब इसमें करना क्या है, सीधे मार्केट से कंटेंट उठाइए पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड जो भी आपके पास मिल जाए, 6 बुकलेट, 4 बुकलेट, 13 बुकलेट, 11 बुकलेट, जिसमें भी मिल जाए, 17 बुकलेट। ठीक है, कंटेंट उठा करके पहली बार आपको सिलेबस एक बार देख लेना है और कंटेंट और सिलेबस साथ रखना है। सिलेबस में पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 का जो पार्ट 1 है भाषा खंड वाला, वो अभी किनारे रख देना, उसको पढ़ना नहीं। ठीक है, एक बुकलेट होगी उसको पढ़ना नहीं, अभी किनारे रख देना। बाकी पेपर 1 का पार्ट 2 और पेपर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ये आपको अभी तैयार करने पे फोकस करना है। करना क्या, आपको सीधे पहले एक रीडिंग कर जाओ। ठीक है, सीधे एक रीडिंग कर जाओ। अच्छा, जहाँ पे जैसे मान लो आपको दिक्कत हो रहा है, जैसे मान लो आप मैला आंचल रीडिंग कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो करना क्या, मैला आंचल का सिनॉप्सिस सर्च करो, गूगल सर्च करो सीधे कि मैला आंचल समीक्षा, मैला आंचल के पात्र की समीक्षा। ठीक है, तो आपको एक 10-5 मिनट का वीडियो या 10-5 मिनट का ऐसा कंटेंट पीडीएफ में मिल जाएगा जिसको आप पढ़ करके मैला आंचल को समझ सकते हो। ठीक है, या गोदान को समझ सकते हो। तो जिसमें भी आपको दिक्कत हो या कोई भी जैसे मान लो कोई नाटक में दिक्कत हो या किसी भी रचना में अगर दिक्कत हो, तो आपको करना क्या है, गूगल सर्च करने के माध्यम से उसकी समीक्षात्मक पात्र और समीक्षात्मक जो चीज़ें दी गई हैं उसको लेकर के समझ करके अपना काम अभी निकालना है। ठीक है, तो रीडिंग करना है प्लस ये समीक्षात्मक काम इसमें करते चलना है। इसमें आपके लगभग 15 से 20 दिन खत्म हो जाएंगे। 15 से 20 दिन जब आप इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हो, तब आपको आना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपर्स कॉपी पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करना है, 2017 से लेकर के 2023 तक, यानी कि 7 साल के 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 साल के आपको पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप देखोगे 2024 का क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन जो बाउंसर आते हैं उसको छोड़ दिया जाए तो पेपर ऐसा कुछ नहीं था जिसको हैंडल नहीं किया जा सकता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इस बार पे हम लोगों ने चर्चा की भी थी। ठीक है, तो अगर आप 7 साल के आप क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका इजीली हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने अंकुरण में इसको ऐसे ही कराया। ठीक है, तो आप चाहो तो हमारा एक अंकुरण बैच है जिसमें 250 प्लस प्रश्नों की चर्चा की गई है। अभी 23 और 24 का जो पेपर अपडेट हुआ है इसकी भी उसमें चर्चा हो रही है। ठीक है, तो वो वाला अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम लोगों ने यही किया है कि पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस को कंप्लीट किया है। तो आप भी अगर आपको वहाँ ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करके या तो फिर खुद से ही, ठीक है, इन 7 साल के क्वेश्चंस एक एक करके, ठीक है, जैसे एक दिन बैठा 7, 8, 10 क्वेश्चन के समीक्षात्मक नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने का क्या तरीका है उसको आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एक बार अलग से फिर से वीडियो बना दूंगा। आपको बेसिकली करना क्या है, जैसे मान लो आप गोदान पे लिख रहे हो तो गोदान में कौन से पात्र हैं, क्या देश का वातावरण था उस समय का, क्या किन किन समस्याओं को उठाया गया है, उन समस्याओं को उठाने वाले पात्र कौन से हैं, किन किन प्रतीकों का किया गया है, अन्य रचनाओं से तुलना क्या हो सकती है, गोदान पे किसने किसने कुछ व्याख्याएं लिखी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे कंटेंट में इकट्ठा करना है ताकि जब गोदान पे प्रश्न आए तो आप वहाँ पे लिख करके चले आओ।
ठीक है। तो ये वाला काम करना है, यानी कि 15 से 20 दिन आपको पहले एक रीडिंग कर लेनी है। उसके बाद प्रीवियस से क्वेश्चन उठा करके जहां से, जैसे मान लो रीडिंग क्यों बोल रहा हूं पहले करने को, कि जैसे मान लो आपने रीडिंग कंप्लीट की, अब गोदान पे प्रश्न आया तो आप उसी जो रीडिंग में वाला कंटेंट है उसी को कैसे यूज करोगे इस पे, ठीक है। तो इसमें कैसे यूज करके आप आंसर लिखोगे, इस पे काम करना है। तो इसमें हम लोगों ने ओपन वीडियो भी बनाया है, टॉपर्स कॉपी भी आप देख सकते हो। टॉपर्स कॉपी में फायदा क्या होगा कि टॉपर्स क्या लिखते हैं, कैसे उनको नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने भी कुछ टॉपर जैसे IPS गौरव त्रिपाठी, गोलू भैया की कॉपी हम लोगों ने अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से थोड़ा सा देख सकते हो कि कैसे क्या अप्रोच रहता है आंसर राइटिंग का, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन आपको लिखना है और 5 से 6 क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स रोज बनाने हैं, यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको पर डे मेहनत एक्स्ट्रा इफर्ट करके यहाँ पे कंप्लीट करना है। आप देखोगे जब आपका 15-20 दिन बीता, ठीक है, आराम से आपके लगभग समझ लो 200-250 क्वेश्चन आपके खुद से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। इसको हम लोग जैसे अगर आपने देखा होगा रिवर्स इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, उल्टे से इंजीनियरिंग, ठीक है। पहले कंटेंट पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि वैसे अगर शॉर्ट नोट्स बनाने चलोगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी, आप पूरा एक नया बुकलेट क्रिएट कर दोगे, ठीक है। वो बोलता है ना, पोथी पढ़ पर जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। तो उसमें भी आपको 2.5 अक्षर मतलब 2.5 अक्षर शॉर्ट नोट्स के पढ़े सो IAS हो, ये वाला कविता आपको चरितार्थ यहाँ पे आपकी हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली आपको करना क्या है, शॉर्ट नोट्स पे अपने फोकस करना है, खुद का शॉर्ट नोट्स बनाना है, रचनाओं पे समीक्षात्मक निबंध देखने हैं, जैसे गोदान हो गया, मैला आंचल हो गया, ठीक है, आषाढ़ के एक दिन हो गए, नाटक जितने भी हैं, जितने भी वो लगी हैं, कहानियाँ जितनी हो गई, तो किन ने कविताएं हो गई, किन किन ने इस पर समीक्षाएं की हैं, ठीक है। जैसे तुलसीदास के ऊपर निराला की क्या समीक्षा है, बुक का नाम क्या है। तो जब आप उत्तर लिख रहे हो, तुलसीदास के ऊपर कमेंट कर रहे हो, या आप तुलसीदास के बारे में लिख रहे हो और निराला को कोट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके नंबर्स को बढ़ाएगा, इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा क्या क्या इसमें हम लोग आपकी और हेल्प कर सकते हैं। अंत में अगर मैं अपनी पूरी बात को कंक्लूड करूं तो आपको करना बस ये है कि पहले रीडिंग कर लेनी है, रीडिंग करने के बाद समीक्षात्मक मतलब पहले दौर में रीडिंग करके समीक्षात्मक रीडिंग करनी है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है वो गूगल करके समझनी है। दूसरे राउंड में आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाते चलनी है। और तीसरे राउंड में फिर आपको उसको दोबारा अपने शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना है। ये है हमारा अप्रोच। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसको अगले आने वाले 2 महीने में ही कंप्लीट करना है। अगर इन 2 महीने में आपने कंप्लीट नहीं किया तो फिर आपके पास मेंस के बाद आपके पास समय नहीं मिल पाएगा। तो या तो फिर अपना टारगेट आप शिफ्ट करके 2026 के लिए कर लो, या तो अभी उठो और मेहनत करके इसको कंप्लीट करो, ठीक है। आपके इस काम को यूपीएससी हिंदी ने थोड़ा सा और आसान भी कर दिया है। आप हमारे अंकुरा बैच के माध्यम से जुड़ करके भी इस 250 प्लस प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए 88 40 75 19 12 इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए और कम से कम यहाँ से डेमो वीडियो देख करके ये समझ लीजिए कि कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट करके बताइएगा हिंदी साहित्य को लेकर के आपके और क्या डाउट्स हैं, तो मैं उस पर दोबारा एक बार वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। जय हिंद।